हेलो फ्रेंड, मैं रंजीत आज आपके लिए लेके आया हूँ फिर से पोलियो का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे डायग्नोस्टिक, फिजियोथेरेपी एंड ट्रीटमेंट। इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था डिफिनेशन, उसके लक्षण, साइनम, सिम्टम्स वगैरह देखे थे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। डायग्नोस्टिक हम देखेंगे आज डायग्नोस्टिक, इसके बारे में देखेंगे। पोलियो के बारे में डायग्नोसिस देखेंगे। मेडिकल हिस्टोरी, पहले तो उसकी मेडिकल हिस्टोरी निकलवा लेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी शुरू से लेके आखिरी तक। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन, उसके कुछ जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है उसके बारे में एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन किया जाएगा कि किस प्रकार से बिहेव वगैरह कर रहा है। एक्चुएट फ्लैसिड पैरालिसिस, और उसके पैरालिसिस जो है प्रेजेंटली जो है उसमें क्या क्या ऑर्गन्स उसके काम नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में देखा जाएगा। अब लेबोरेटरी में डायग्नोस्टिक जो होगा वो हो उसके फ्लूइड एग्जामिनेशन, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो स्पाइनल फ्लूइड होगा उसके ज़रिए उसका पता किया जाएगा। थ्रोट वाशिंग, उसके मुंह को जो लार वगैरह होती हैं कुछ है, उसके लार या फिर मुंह में जो वाशिंग करने के थ्रोट को वॉश जब किया जाएगा तो उसमें से कुछ लार की तरह बलगम वगैरह कह सकते हैं, बलगम जो निकलता है उसके थ्रू किया जाता है। ब्लड टेस्ट करके उसकी जांच किया जा सकता है। और फिंगरप्रिंट, पोलियो वायरस जो पेशेंट है, पोलियो का पेशेंट है, उसका फिंगरप्रिंट के थ्रू उसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। अब चलते हैं अपने ट्रीटमेंट की साइड कि इसमें ट्रीटमेंट के लिए क्या दिया जाता है। पेन रिलीफ के लिए, जैसे कि उसमें शरीर काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस करता है और पेन भी होता है बॉडी में, तो उसके लिए आइबुप्रोफेन मेडिसिन दिया जाता है। वहीं वेंटिलेटर जो कि उसको हेल्प करता है ब्रीथर में। वहीं फिजिकल थेरेपी दैट कैन हेल्प कीप योर मसल्स वर्किंग, और जो फिजिकल थेरेपी जो होती है उसमें उसके मसल्स को वर्किंग किया जाता है, उसमें उसके एक्टिविटी को कराया जाता है, कुछ जो व्यायाम भी कह सकते हैं, उस प्रकार से उसके फिजिकल मसल्स से वर्किंग कराया जाता है। बेड रेस्ट एंड द फ्लूइड फॉर फ्लू लाइक सिम्टम, और बेड रेस्ट करने के लिए कहा जाता है उसको। और एंटीस्पास्मोटिक मेडिकेशन टू रिलैक्स मसल्स, और इसमें एंटीस्पास्मोटिक मेडिकेशन करने के लिए कहा जाता है, और रिलैक्सेशन मसल्स की कुछ मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब की जाती। वहीं एंटीबायोटिक फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक भी दिया जाता है जो यूरिनरी ट्रैक, जो हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में हेल्पफुल हो एंटीबायोटिक उसमें। ये हार्ट पैड फॉर मसल्स एच एन स्पेसम्स, इसके बारे में दिया जाता है हार्टिंग पैड के लिए। वहीं पोलियो वैक्सीन की बारे में बात कर ले तो पोलियो वैक्सीन्स जो हमारी होती हैं, IBP वैक्सीन फॉर पोलियो, IPB आल्सो कॉल्ड सल्क वैक्सीन, इंजेक्टेड इन द लेग और आर्म। कहने का मतलब जो हमारा वैक्सीन होता है उसे लेग या फिर आर्म में, जैसे कि लेग में हमारा ग्लूटियस और आर्म में हमारे डेल्टॉइड्स मसल्स में लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन एज के क्राइटेरिया के हिसाब से देखा जाता है। अगर वो बच्चा है तो उसके लेग वगैरह लेग में लगाया जाता है, अगर वो थोड़ा 10 से एबव है या 5 से एबव है तो उसके आर्म में लगाया जाता है। IPB is given to a child at age of 2-4 and
6 से 18 मंथ, जो कि IBP जो दिया जाता है चाइल्ड में वो 2 से 4 साल के बच्चे में या 6 से 18 मंथ के बच्चे में दिया जाता है। यह बूस्टर डोज A booster dose is needed at 4-6 ईयर, जो कि बूस्टर डोज दिया जाता है हमारे 4 से 6 साल के बच्चे को। OPV वैक्सीन फॉर पोलियो, OPV जो वैक्सीन होता है इज़ आल्सो कॉल्ड सेबीन वैक्सीन, सेबीन वैक्सीन इसे कहते हैं। इस कंटेंट लीव बट मच वीकनेड पोलियो वायरस गिवन एज ओरल ड्रॉप, ये ओरल ड्रॉप के रूप में दिया जाता है। वीकनेड ये साप्ताहिक वगैरह पे दिया जाता है, जो कि पोलियो वाला ड्रॉप के थ्रू दिया जाता है। देखे होंगे आप हमारे गांव वगैरह में कुछ आशाएं वगैरह आती थी जो कि पोलियो ड्रॉप पिला करके जाती थी।